हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 6 कर रहे हैं। ये 5 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम प्राणियों के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। यहाँ पर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखना है। बकरी क्या कर रही है? यह पत्तियां खा रही है। बगुला मछली खा रहा है और शेर मांस खा रहा है। इन सब को देखकर हमें पता चलता है कि सभी जीव भोजन पर निर्भर होते हैं और भोजन करते हैं। परंतु प्रश्न आता है कि प्राणी भोजन करते ही क्यों हैं? जंतु अपना भोजन करते हैं तो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष रूप का अर्थ है कि वे डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं और परोक्ष रूप का अर्थ है कि वो प्लांट्स को नहीं खाते लेकिन प्लांट खाने वाले किसी एनिमल को खा सकते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे शाकाहारी। इसे हम प्रत्यक्ष भक्षण कहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं, जिसे मांसाहारी कहते हैं। कुछ जंतु पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो सर्वाहारी होते हैं और पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जब हम वृद्धि करते हैं तो उसके लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए भोजन की जरूरत होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर में प्रतिदिन लाखों कोशिकाएं मरती रहती हैं। इन्हें बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। हम दिन भर गतिशील रहते हैं, बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। इन कामों को करने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। पोषण का क्या अर्थ है? भोजन को खाना, अंतर्ग्रहण करना, और जब हम भोजन को खा लेते हैं तो हमारे शरीर में इसका जो पाचन होता है उसकी विधि पोषण में सम्मिलित है। पोषक तत्व, हमें कौन कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये भोजन के संघटक हैं, यानी भोजन इनसे बना होता है। इन्हें पोषक तत्व भी कहते हैं। ये ऊर्जा देते हैं और शरीर की वृद्धि करते हैं। परंतु भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये बहुत ही जटिल पदार्थ हैं। ये इतने जटिल पदार्थ हैं कि अगर इनका शरीर में पाचन नहीं होगा, ये छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेंगे, तो इनसे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। इसीलिए इन भोजन के घटकों को शरीर में टूट जाना आवश्यक होता है। इसी विधि को हम पाचन कहते हैं। पाचन, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, 3 जीवों के नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। गाय, भेड़, बकरी। प्रश्न 2, डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग ऊर्जा के लिए होता है और प्रोटीन का उपयोग लिखेंगे शरीर की वृद्धि। पाचन से आप क्या समझते हैं? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूट जाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं और ये शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसीलिए जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।